क्या है, अभी तो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, मैं देखती हूँ ऐसे प्रोफाइल देखती हूँ सीधा ही 5 मिलियन में। ये सब अगर एक चीज ही कर रहे हैं ना तो आप नजर में नहीं आते। आपको पता चला रहा पहले से कि आपको भी एकदम शौक लग रहा कि वैभवी को मतलब एग्जिट करा दिया है शो से, है ना? हाँ बहुत, मतलब एकदम जिस सेट पे आए और पता चला कि ऐसा है, और somehow we got to know कि आज जब ये हुआ है तो हम भी, किसी का भी कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो वी वर प्रिपेयर्ड ओनली। वैभवी ने भी बहुत अच्छा ही किया था, पर बात स्टोरी की है, बात एक्टर्स की नहीं है। वो भाविका को भी लाना भी, लेकर आके भी अगर स्टोरी के ऊपर वर्क किया होता तो शायद, मैं रियलिटी शो वाली ना पर्सन नहीं हूँ। मेरे साथ ये है कि मैं ऐसा सोच रहे हैं कि बैन कर देना चाहिए इन्फ्लुएंसर्स को, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। सब इन्फ्लुएंसर्स, और उनका पॉइंट भी गलत नहीं है, उन्हें लगता है हम इतना मेहनत करके इतना ऑडिशन देके हम यहाँ तक पहुँचते हैं, करते हैं, और ये इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं बस ऐसे ही, फॉलोअर है तो इनको कास्ट कर लिया जाता है। और एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स में देखा जाए तो इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा रियलिटी शो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें एक्टिंग जॉब्स नहीं मिलते ना, एक्टर्स को तो एक्टिंग जॉब मिलते हैं। भैया टीसी मासी आज अपने अलग एकदम गेस्ट के साथ आ गई हैं, और देख लो समीक्षा, हमारी इतना मन रहा कि इनसे मिलना है, फिर खुद ही बोल के अरे यार टीसी मासी आप मिलती नहीं, हम कहे ठीक है आ जाओ फिर। तो देख लो हमारे पास आ गई हैं, और आज नहीं से अपन बात करेंगे और आपको फिर पता चलेगा कि का बात हुई है हमारी। तो भैया स्वागत कर रहे हैं आपका टेली चक्कर में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मजा आया ना आपको? बहुत मजा आया। अभी तो और मजा आएगा, अभी तो शुरुआत है। चलो बहुत बढ़िया। तो भैया हम तो खूब टाइम से आपको देख रहे हैं, हमको बालवीर में जो परी बनी रही हैं आप, इतना मजा आया रहा देख के। और फिर हम ऐसे होता ना कि फिर भूल जाता है इंसान के, फिर अरे यार ये तो वही लड़की है, इसके 11 मिलियन फॉलोअर है। भैया कुछ हमको भी दे दो, आप इतने इतने फॉलोअर लेके बैठी हो। टेक इट। सेकी भी तो इतनी सुंदर लग रही उस साड़ी में, तो बिल्कुल मजा आ गया हमको देख के। हम खूब स्टॉक करते हैं आपको, काफी पसंद हो आप हमको। थैंक यू, मुझे आप बहुत पसंद हो। नजर न लगे। कौन सी ऐसी वीडियो रही जो खूब वायरल गई रही और ऐसा मोमेंट बन गया रहा आपका? हाँ, अभी रिसेंट में हमने एक वीडियो बनाई थी जो हमने बहुत सारा ट्रेंड, एक वो देख रहे हम घर घर और ये सब, वो सब मिक्स कर दिया था कि मेरी इंस्टाग्राम रील फीड पे क्या चल रहा है, तो सारा एक ट्रेंड एक बना दिया था, एक वीडियो सारे ट्रेंड्स का एक साथ। तो वो बहुत मज़ा आया था, बहुत वायरल भी गया, बहुत लोगों को भी पसंद आया। और हमारा जो जॉनरा है वो भी कॉमेडी है, तो कॉमेडी थी वो, उसमें कॉमेडी किया हमने और बहुत मज़ा आया, लोगों को भी हमें भी। और पहले की कोई वीडियो जिससे बिल्कुल समीक्षा ही समीक्षा छा गई रही? पहले के तो सब वीडियोस में जो हम बनाए सब में हम छाई जाते थे। ये बात तो है, हम छाई रहते थे। तो अभी भी ऐसा है कि कॉमेडी जॉनरा है, तो जब भी कॉमेडी बनाते हैं, हालांकि फैशन ये सब भी बनाती हूँ, पर क्योंकि जॉनरा कॉमेडी है तो जब भी कॉमेडी बनाती हूँ तो लोगों को बहुत पसंद आता है। क्या बात है। तो ऐसा नहीं लगता जब अपन वीडियो वाले जो होते हैं तो बाप रे डेली का खूब प्रेशर रहता है, कि कभी कभी होता मन भी नहीं करता कि मतलब बनाए ना बनाए, फिर लगता है अरे बाप रे कहीं वो रीच नहीं होती है आजकल ये जो चली है, हाँ एल्गोरिदम, तो उसमें फिर गिर जाएगी तो बनाना ही बनाना, चाहे कहीं मतलब ग्लूकोज की बोतल का ना लगी हो, उसमें भी कंटेंट बनाना, कैसे इंस्टाग्राम में कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसा प्रेशर फील होता है? मतलब वो गाना चल रहा है ना अभी आजकल, तड़पाओगे, हाँ भैया तो मतलब इंस्टाग्राम कुछ भी कर ले, कुछ भी हो, एल्गोरिथम ऊपर नीचे हो, रीच ऊपर नीचे हो, भाई हमें तो कंटेंट बनाना ही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, वही लोग इतना प्यार करते हैं, इतना वेट करते हैं, वो कमेंट करते हैं अगर वीडियो ना डाले तो, उनका प्यार इतना खींचता है कि भाई चाहे बीमार हो, चाहे फीवर हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसा लगता है कि नहीं यार कंटेंट तो बनाना ही है। तो भैया पहले तो आप ऐसी टीवी करती रही, तो ये कैसे हुआ मतलब कि अभी टीवी से ब्रेक ले लिया और हम उसमें भी आएंगे जब भी आप आई रही और इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने लगी, मतलब क्या दिमाग में आया रहा आपके? अरे बहुत मजा आता था वीडियोस बनाने में, क्योंकि जब टीवी कर रहे थे तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि अब ना मोनोटोनस सा हो रहा है, कि एक ही चीज करे जा रहे हैं बार बार। और फिर जब वीडियोस बनाना शुरू किया, हालांकि उसमें कुछ कमर्शियल्स या पैसा इन्वॉल्व नहीं था, बट मज़ा बहुत आता था करने में। ऐसा लगता था कि अगर आज एक वीडियो बनाया तो उसमें हम ही डायरेक्टर, हम ही एक्टर, हम ही एडिटर, हम ही लाइटमैन, हम ही सब। सो एक पूरा एक जो एक्सपीरियंस होता था वीडियो बनाने का, तो वो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि कई बार अगर लुक अच्छा है या डायलॉग अच्छा बोला है या एक्टिंग अच्छी करी पर लाइटिंग अच्छी नहीं थी, तो ऐसा लगता नहीं यार मज़ा नहीं आया वीडियो में। तो वो जो एक पूरा एक्सपीरियंस था वीडियो बनाने का, उसमें बहुत मज़ा आता था। तो हमें लगा कि नहीं यार, अब टीवी तो किया है ऐसा, मतलब एक्टिंग तो कर ली है, पर
कुछ ऐसा जो हमारी सोल को भी सेटिस्फैक्शन दे, वो करने के लिए फिर हमने वीडियोस बनानी शुरू करी। अच्छा, हमने देखा आप ऑफिस भी ज्वाइन करी, तो आप जॉब भी करी हो है ना, हम सब एकदम खबर रखे हैं। फिर कई न्यूज भी अरे कहाँ जॉब करती है, क्या कंटेंट भी बना रही, जॉब भी करना ही पड़ेगा। अब क्या करें, खाली कंटेंट क्रिएशन से घर नहीं चलता। अरे अब देखो, अब दौड़ेगा, अभी तो दौड़ गया घर। अब सब पता है, अब कैसे सब बोले हैं इसमें, अपनी पर्सनल बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कंटेंट बनाते थे ना ऑफिस में, पर ऑफिस ज्वाइन नहीं किए थे। अच्छा। हमारा ऑफिस था, जो हमारी एजेंसी थी, उधर जाकर हम ऑफिस का कंटेंट बकायदा बनाया जाता था, ऑफिस नहीं जाते थे हम। अच्छा, हमको लगा कि जॉब आप ज्वाइन कर लिया। जॉब, वो इतना अच्छी बात है क्योंकि इतना रिलेटेबल था वो कंटेंट और लोगों को इतना पसंद आता था, और लोगों को लगने लग गया कि मैं जॉब ही कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने उनका वो तोड़ा भी नहीं, कि उनका भ्रम ये तोड़ा नहीं मैंने। लोगों को लगने ही लग गया था कि मैं जॉब कर रही हूँ, तो अच्छी बात है। मैंने कहा चलो ठीक है, यही सही है, लोगों को यही समझे। सही, देखो हमको ही नहीं पता, हमको लगा सही में जॉब भी करी है। नहीं, जॉब नहीं कर रहे थे हम। बस जाके जो है, जब ऑफिस खाली हो जाता था, अपने 7-8 लोगों को लेकर जाते थे और रात में हम कंटेंट बनाते थे। और जो आपको पीछे लोग दिखते थे वो सब मेरे ही दोस्त थे। हाँ। बाकी ऑफिस पूरा खाली रहता था, तो हम स्पेशली ऑफिस जाके कंटेंट बनाते थे, क्योंकि क्या है ना कि बैकग्राउंड और सबसे बहुत फर्क पड़ता है। अब अगर आप एक्चुअली ऑफिस में शूट करो तो क्या लोगों को बहुत रिलेटेबल होता है, इसलिए हमने ऑफिस में कंटेंट बनाना शुरू किया। नहीं तो हम तो वैसे पर्दा रख के भी बना सकते हैं, पर उसमें उतना मजा नहीं आता। जैसे समीक्षा, मतलब एक ऐसा लगता है कि जो कंटेंट क्रिएटर खूब अच्छे अभी उसमें है, कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि मतलब टिकटॉक से वो जर्नी चालू हुई रही है, आप मानती हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। टिकटॉक के भी पहले, म्यूजिकली के भी पहले डब स्मैश, और सब कोई ऐसे झकोरी है ये सारे प्लेटफॉर्म भैया, सब कर रखे सब कर रखे हैं हम। तो हम डब स्मैश से स्टार्ट किए थे। तो मेरा पहला जब डब स्मैश हम बनाए थे तब बालवीर में। अच्छा। मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ बनाई थी मैं, सुमन। पहला वीडियो बनाए थे डब स्मैश पे उसके साथ, तो बहुत मजा आया। वैनिटी में बैठ के बनाए थे मस्त। फिर उसके बाद ये करते गए, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, इस पे बनाए थे वीडियो। मैं बॉयफ्रेंड बनी थी, वो गर्लफ्रेंड बनी थी। तो ये बनाए तो बड़ा मजा आया। उसने भी बोला कि यार तू तो अच्छा कर लेती है, चलो कैमरा वैमरा सेट करना तुझे आता है, साउंड वाउंड ये सब तू अच्छे से कर लेती है। फिर लगा कि फिर टीवी के साथ साथ एक्टिंग करते करते ही बहुत वीडियोस बनाए। हाँ, मतलब क्योंकि मेकअप कर रखा है, सेटअप रेडी है, लाइटिंग है, तो वहां पे अच्छा सेटअप मिल जाता था शूट करने का। तो लगता था सही है, क्या बैठे बैठे टाइम वेस्ट क्या करना है, गॉसिप क्या करनी है। वो जो एक्टर्स हम लोग जैसे नहीं है, वो आंटियां मौसियां लोग, हम लोग जो शाम को टी पार्टी होती है ना, वो हम नहीं करते थे। अच्छा, ये वीडियो बनाती थी जाके, वीडियो बनाते थे उस टाइम पे। तो हम चाय पीते थे 1 मिनट में, उसके बाद जब सब हमारे एक्टर्स लोग बैठते थे पंचायत करने, तो हम पंचायत में ना पढ़कर हम अपने वीडियोस बनाते थे। बताओ कब से काम कर रही हैं, और लोग देखो जो जज कर लेते हैं तो ऐसे ही पहुंच गई होंगी। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। लकीली मेरी जो ऑडियंस है उनको पता है कि बहुत पुरानी से आई है, तो लोग जानते हैं कि बहुत पहले का। अभी क्या है, अभी तो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, मैं देखती हूँ ऐसे प्रोफाइल देखती हूँ सीधा ही 5 मिलियन में। ये 5 मिलियन इनको देखा भी नहीं है मैंने कभी, सच में। 5 मिलियन कब हो गए? न जाने कहाँ की ऑडियंस रहती है भाई उनकी। वैसे बहुत है इंडिया में, मतलब भर भर के लोग कंटेंट देखते हैं, तो हो सकता है हो भी, पर मतलब ये है कि मुझे ये लोग जानते हैं शक्ल से, पता है कि ये बहुत पुरानी कंटेंट बनाती है। ऐसा नहीं है कि लोग काम को हल्के में लेते हैं, स्पेशली हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। लोग जानते हैं पहले से कि बहुत पहले से काम कर रही है, तो अच्छी बात है कि लोग सीरियसली लेते हैं। नहीं, लेकिन उस टाइम भी आपको पता है कि टिकटॉक वर्सेस जैसे यूट्यूब खूब हुआ रहा, तो वो आपके मतलब ऐसे दिमाग में नहीं कह रहे चलो जो है करने दो हमको, हम अपना काम कर रहे हैं खूब, ऐसे नहीं। अब वही है ना वो क्रिटिसिज्म जो बोलते हैं भैया, हर चीज में अच्छा करो तो नहीं करो तो हर चीज में रहता है। तो उस दौर से आपने अपने आप को कैसे निकाला रहा? देखो वो डिफिकल्ट तो था, ऐसा नहीं बोलूंगी कि जब टिकटॉक बंद हुआ तो हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ऐसा नहीं था। बिल्कुल हमें लगा, पहले तो कुछ दिन तो विश्वास ही नहीं हुआ, हमें लगा हाँ ठीक है हुआ होगा वापस आ जाएगा, कुछ दिन तो ऐसे लगा। फिर जब समझ में आया कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है और किस वजह से ये
डिसीजन लिया गया है, तो फिर ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे तो पहले तो हम इंडियन ही है ना, तो हमें तो सपोर्ट ही करना है इस चीज का। बाद में लगा कि नहीं यार फिर कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये दिस वाज द एंड ऑफ लाइफ, इसके पहले भी हम काम कर रहे थे और इसके बाद भी करेंगे। जब उस टाइम पे भी जब ये हुआ था तो मैंने ये डिसाइड किया था कि देखो आई नो कि मैं टैलेंटेड हूँ, पहले भी मैंने काम किया है और मैं आगे भी कर ही लूंगी, तो आई विल फाइंड माई वे आउट। बट दैट डजंट, ये इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैंने डिफ़िकल्ट फेज़ नहीं देखा। उस टाइम पे काफ़ी डिफ़िकल्ट था टाइम, बट ठीक है हम उससे भी बाहर निकले, फिर हमने रील्स बनाई, हम अब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ चुके हैं, तो अब टिकटॉक की कहानी बहुत पीछे छूट चुकी है। तो आप सीरियल जो करी हो, सबसे अच्छा मतलब आपकी जर्नी कौन से सीरियल के साथ रही जिसमें एकदम खूब मेमोरीज बनी हो और अभी भी याद करती हो तो ऐसे इमोशनल सी हो जाती है? सब अच्छे थे। देखो बालवीर हमारा जो है वो बहुत पुराना, बहुत लंबा चलने वाला शो था, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम तक मैंने बालवीर किया है, 4 साल, 4-4.5 साल मैंने बालवीर किया है। पर अगर आप मेरे से पूछो कि सबसे प्यारा क्या था, तो सबसे प्यारा तो डोली अरमानो की जो मेरा कैरेक्टर था, आज भी लोग उस कैरेक्टर को बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट बिल्कुल आपकी तरह देखो हम याद दिला दिए इनको, हम हमारा यही तो बिल्कुल मकसद रहा। बिल्कुल ऐसा ही हमारा कैरेक्टर था, हम भी ऐसे ही बात करते थे, एकदम प्यारी सी लड़की, भोली सी, एकदम बुद्धू। ऐसे ही करती ना आजकल की, तो हम भी सोचे हम भी कर रहे हैं। यार वो क्यूट लगोगे आप, क्या करो। तो गुम है किसी के प्यार में जब हम आपको देखे तो मैं कही चलो यार अच्छा बढ़िया वो हुआ है। हाँ कि मतलब यहाँ तो छा ही रही सोशल मीडिया में, अब देखो टीवी में जो तबाही मचाएंगी। तो वो जर्नी के मतलब छोटी रही लेकिन कैसी रही वो? बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। छोटी पर दमदार, क्योंकि लोगों को मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद आया। सबने सेट पे भी, इवन प्रोड्यूसर सर जो थे, पूरा एवरीवन वाज लाइक यू डिड अ वेरी फैबुलस जॉब। सो मुझे तो बहुत मज़ा आया करके, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ थी जो यूजुअल से डिफरेंट थी। हाँ इजी नहीं है भाई वो करना एकदम ऐसा सही में कैरेक्टर ना कर पाए कोई भी। सो वही है कि एक छाप छोड़ना कि भाई अब समीक्षा जो है वो एक्टर भी है, कहीं ना कहीं उसी की कोशिश की थी कि लोगों को ये वापस से ध्यान में दिलाना कि मैं एक्टर हूँ, और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सक्सेसफुल भी रहा। क्या बात है। जबकि ऐसे जो सोशल मीडिया में आ जाते तो फिर वो ऐसा नहीं करते कि नहीं हमको तो टीवी भी नहीं करनी और ऐसे, लेकिन हम वही दाद देते हैं भैया लड़की इतने अच्छे से करी, और टीवी हमको तो कोई बुराई नहीं लगती, हमको तो अच्छा लगता, हम तो खुद देखते हैं सारे सीरियल। अरे मुझे बहुत पसंद है, मैं तो आज बोलो टीवी, जब मैं तो अभी भी ऑडिशन देती हूँ, कोई भी अच्छा आए मैं ऑडिशन देती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। मैं तो सच में, मतलब ऐसा नहीं है, चाहे फिल्म हो चाहे OTT हो, मैं सबके लिए ओपन हूँ, पर पहला प्यार जो है वो मेरा टीवी है, क्योंकि शुरुआत ही उससे करी है, क्योंकि टीवी से मैंने शुरुआत करी है, तो फर्स्ट लव ही होता है, तो मेरा फर्स्ट लव हमेशा टीवी ही है। हालांकि सोशल मीडिया भी उतना ही, क्योंकि उस पर भी उतनी मेहनत करी तो उससे भी उतना ही प्यार है, दोनों मेरे बच्चे ही हैं, बट कभी भी टीवी का कुछ भी ऐसा मुझे कभी ऐसा लगे कि नहीं यार ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है या ये करने में मुझे मज़ा आएगा, तो वो मैं ज़रूर करती हूँ। भगवान की दया से फिर मैं वहाँ पे ये नहीं देखती कि यहाँ बजट कम है या ज़्यादा है, मैं ये देखती हूँ कि रोल अच्छा है। तो मतलब बहुत टाइम बाद आपको कुछ ऐसी आया कि लेकिन आता रहा तो आप करती नहीं रही कि मजा नहीं आता रहा कि नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा, या नहीं, फिर नहीं हो पाएगा तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, कर तो सब कुछ सकती हूँ मैं, पर क्या होता है ना कि हर एक चीज़ का आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो ये बहुत ज़रूरी है। मुझे अपना टाइम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ मुझे भी कुछ वैल्यू मिले, जब मुझे लोग देख के ऐसे बोले अरे वाह ये कुछ अलग किया, तो वहाँ पे, क्योंकि मैं वैसे तो मैं वीडियोस बना ही रही हूँ, मेरा अपना काम तो चल ही रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हम घर पे बैठे, तो इसलिए मैं आता है बहुत सारी चीजें, बट मैं पिक वही करती हूँ जो मुझे ऐसा लगता है ये चैलेंजिंग है, ये करने में कुछ मजा आएगा। मुझे चाहिए लोगों की नजरें कि वो खींचे और मुझे देखें कि ये कुछ, क्योंकि क्या है, सब अगर एक चीज ही कर रहे हैं ना तो आप नजर में नहीं आते जब तक आप कुछ डिफरेंट नहीं करते। सही बात तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि यार मैं तो खाली हीरोइन ही करूंगी, मुझे ये है कि मैं कुछ ऐसा करूं, अगर वो हीरोइन भी है तो ऐसा कुछ होना चाहिए। मुझे नेगेटिव से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव भी मैं कर सकती हूँ, बट देन अगेन वो नेगेटिव में ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो दिख कर आए। तो मेरा बस वही है कि कुछ अलग करने का जो वो है ना,
वो जो है कहीं ना कहीं मुझे हर काम करने के लिए रोक देता है, सारे नहीं मैं कर पाती, कुछ चुनिंदा ही करती हूँ। तो सबसे ज्यादा घुली मिली किससे रही गुम में आप, कि एकदम ऐसे बिल्कुल घर वाला रिश्ता सा बन गया था? घर में मतलब गुम में जो है वो सबके साथ ही बहुत अच्छा था। सारे मेरे घर वाले जो थे, जो मेरी 2 बहनें थी, मेरी चाची थी, इनफैक्ट जो मेरी माँ बनी थी, उनके साथ जो मेरा कैरेक्टर था वो काफ़ी मतलब ऐसा लड़ाई झगड़ा वाला था, पर ऑफ स्क्रीन जो है हमारा काफ़ी सही था। हम लोगों ने वीडियोस भी बनाए हैं। जो वैभवी है उसके साथ बहुत, शो खत्म होते होते तो हम काफ़ी क्लोज हो गए थे। मतलब क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा साथ में शूट नहीं हुआ था, जब हमारा शूट साथ में शुरू हुआ तो धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती हुई, अभी भी काफ़ी अच्छी है। और मतलब वो भी थोड़ी सी शाय है, मैं भी थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ, तो धीरे धीरे बात होनी शुरू हुई। तो पर धीरे धीरे जब हुई बात तो हमें समझ में आया हम दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, और हम दोनों में मतलब काफ़ी चीज़ें सेम हैं, इंट्रोवर्ट से है, कम शाय हैं थोड़े, और सीधे साधे से है काफ़ी। तो जब धीरे धीरे करके बात होना शुरू हुई तो काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो ये कैसे, मतलब आपको पता चला रहा पहले से, कि आपको भी एकदम शौक लग रहा कि वैभवी को मतलब एग्जिट करा दिया है शो से, है ना? हाँ बहुत, मतलब एकदम जिस सेट पे आए और पता चला कि ऐसा है, और अच्छा, हाँ, सेट में आने के बाद पता चला। और फिर ऐसा हो गया था कि मतलब जिस दिन ये पता चला ना, उस दिन ऐसा हो गया था कि भाई अब खुद का भी विश्वास उठ गया था कि भाई अब क्या ही मतलब लाइक कहीं ना कहीं दोस्ती भी है ही, और फिर एज ए कैरेक्टर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहीं ना कहीं खुद भी मन में आ गया था कि शायद अब मैं भी नहीं शायद करूं कंटिन्यू, ऐसा अंदर फीलिंग उसी दिन आ गई थी। हाँ, उसी दिन आ गई थी जिस दिन। और मैंने तो उससे बात भी नहीं करी, हालांकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पर इस टॉपिक पे हमने आज तक बात नहीं करी, क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। उसने बहुत अच्छे से उसको मतलब किया हैंडल, और मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं तो पता नहीं है इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती शायद, बट उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया। और मैंने उसको कभी बात करके जो है मैंने कहा कि क्यों ही भूली बिसरी यादें करनी है, लेट इट बी, जस्ट ठीक है, शी इज ट्राइंग। और इवन इफ आफ्टर दैट, आफ्टर शी बीइंग टोल्ड दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, शी हैड टू शूट फॉर नेक्स्ट 10 days 15 days, सो इमेजिन कि क्या रहा होगा। बट देन ओके, देन वी समहाउ वी गॉट टू नो कि यार जब ये हुआ है तो हम भी, किसी का भी कुछ भी हो सकता है। so we were prepared only. So after that I think 10-12 days में हमें भी बोल दिया था। तो उसके पहले जब उन्होंने मुझे बोला था, मैं कहीं ना कहीं बोल ही चुकी थी कि आप मेरा ये मंथ एंड समझो ही, बिकॉज मुझे खुद भी ऐसा हो गया था कि यार अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कैरेक्टर कहाँ जाएगा, स्टोरी अलग ही एकदम सी हो गई। हाँ, क्योंकि खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ ग्राफ जो मतलब जो मेरा, देखो मेरा मेन मोटिव यही है ना कि कुछ अच्छा करने को मिले, तो वो अच्छा करने की जो भूख है ना, वो फिर कहीं ना कहीं नहीं पुल ऑफ हो पा रही थी, काम नहीं हो पा रहा था वैसा। तो मुझे भी समझ में आ गया था कि मुझे नहीं मज़ा आ रहा है करने में। मुझे ये नहीं था कि मैं वहाँ जाके बैठी रहूँ और मतलब कुछ काम ना हो, ऐसा नहीं मुझे चाहिए था। मेरे को ये था कि काम कराओ, अच्छा काम हो, तो मैं मतलब 12 क्या 13 घंटे 14 घंटे भी काम कर सकती हूँ, बट काम अच्छा होना चाहिए। सो वही कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी, तो मेरा खुद भी मन हो ही गया था कि अभी आगे नहीं कंटिन्यू करना है, और फिर उन्होंने भी बोल ही दिया। अच्छा, सो ग्रेट, गुड फॉर मी। लेकिन आजकल आपको ऐसा नहीं लगता बहुत जल्दी ऐसे रिप्लेस कर देते? चलो ये शो तो खूब लंबा चला, लीप के बाद बंद हुआ, लेकिन सोच भी ज्यादा 6 महीने से कम के टाइम में बंद हो जाते हैं, रातों रात रिप्लेस हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें ये चलती रहती हैं। हाँ, ये पता नहीं क्यों, क्योंकि आई थिंक ऐसा हो गया अब, जैसे ये रील की आदत पड़ गई है तो लोगों का अटेंशन पकड़ के रखना जो है बड़ा मुश्किल हो गया अब। अगर जैसे जो टिक जाते हैं, जैसे अनुपमा है शो, जो फिर जो मतलब एकदम उन्होंने पकड़ लिया है ऑडियंस को, उन्होंने वो तो फिर खिंच जाते हैं। पर जो थोड़ा भी मतलब ऐसे स्टोरी लाइन से इधर उधर हुए, जो लोगों का अटेंशन नहीं ग्रैब कर पाए, फिर वो निकल लेते हैं। हमारे शो के साथ तो बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ, मतलब टीआरपी के नाम पे अगर आप देखा जाए तो पहले स्लॉट्स बार बार इधर उधर 7:15 का स्लॉट था हमारा बीच में, वो क्या स्लॉट होता है, उस स्लॉट पे क्या टीआरपी आएगी। सो बहुत ही हेवायर थी सब चीज़ें। तो आई डोंट ब्लेम एनीवन, आई डोंट, अभी तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें रही होंगी इस चीज़ के पीछे कि क्यों ऐसा स्लॉट दिया गया है या क्या, उन्हें इश्यूज तो पता होगा चैनल को या फिर प्रोडक्शन हाउस को, बट कहीं ना कहीं बेटर स्टोरी और
अच्छी होती तो अच्छा ही चलता, सारे एक्टर्स अच्छे थे, मजा आता और अच्छा काम करने नहीं, वो सोचे कि अब भाविका को लेके आए तो तब भी कुछ ऐसा टीआरपी वगैरह का कुछ हो नहीं वो पाया। एक्चुअली एक्टर्स का ऊपर नहीं नहीं होता, था। हाँ। वो आई थिंक स्टोरी स्टोरी, ही हाँ। वैसी, क्योंकि वैभवी ने भी बहुत अच्छा ही किया था, पर बात स्टोरी की है, बात एक्टर्स की नहीं है। वो भाविका को भी लाना भी, लेकर आके भी अगर स्टोरी के ऊपर वर्क किया होता तो शायद हो जाता। हाँ। क्योंकि भाविका ने भी 100% ही दिया होगा अपना, नो डाउट, और सेम वैभवी ने भी दिया है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं हम भी, जैसे हर वीडियो हमारी भी नहीं चलती, सही बात है। तो अभी लेकिन ऑडियंस इसमें अपन किसी को नहीं बोल सकते, इसमें खुद क्या? कि अरे यार नहीं करना चाहिए, अपने ही आपको और ब्लेम सबको डालते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि इतना प्रेशर रहता है, हमें एक वीडियो बनाने में इतना प्रेशर हो बहुत जाता है, तो ज्यादा यार भैया। शो बनाने में कितना ही प्रेशर, हर चीज को, हर सबको साथ में लेके चलना है, सबके ओपिनियन, सबके सजेशन, सबका सब साथ में लेके चलना पड़ता है, तो डिफिकल्ट तो होता ही है। जो भी सोचा होगा उन्होंने अच्छा ही सोचा होगा। नहीं, लेकिन वो अच्छे भी, प्रदीप सर जो है वो काफी अच्छे हैं। हाँ, अरे सर, हम भी मिले प्रदीप सर हैं। ने हमें बोला कि अरे समीक्षा, तुमने जो कैरेक्टर प्ले किया है, तुमने एक डिफाइन कर दिया है कि ये कैरेक्टर को अब अगर कभी किसी को दिखाना होगा तो हम तुम्हारा ऑडिशन या फिर तुम्हारा क्लिप्स दिखा सकते हैं कि हमें ऐसा चाहिए। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी वो। मैंने कहा सर बोल रहे हैं ये बात कि भाई तुमने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत अच्छे हैं वो। उन्होंने मुझे बोला कि अरे तुम चिंता मत करो, ये मैंने कहा मैं तो कोई चिंता नहीं कर रही वैसे, बट कह रहे चिंता मत करो, हम ज़रूर साथ में काम करेंगे। मैंने कहा सर बिल्कुल, अब मैं प्लेजर विल बी माइन। बहुत बहुत मज़ा आया काम करके साथ में, जितना भी थोड़ा काम किया पर बहुत मज़ा आया। प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से काम किया जितने भी दिन किया, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तो इन लोगों के साथ कैसी थी आपकी बातचीत, परम सिंह के साथ और भाविका के साथ? कोई सीन इन लगा, कभी मिले? नहीं, परम के साथ ऑब्वियसली हमने शूट किया है और काफी अच्छी थी। भाविका के साथ नहीं शूट हुआ, एक सीन शूट हुआ था खाली, तो उसमें हम हाय हेलो तक ही पहुंचे थे, आगे पहुंच ही नहीं पाए। सो ज्यादा शूट नहीं हुआ, तो भाविका के साथ तो नहीं, बट हाँ परम के साथ सही था। अच्छा समीक्षा, क्या चल रहा फिर आपकी? थोड़ी बात करें अपन, लव लाइफ वगैरह कैसी चल रही है? हम इसलिए पूछ रहे ना कि कोई आपके पास भी हो, तो कैसे हम मौसा जी ढूंढ रहे हैं, तो हम सोचे आपसे ही पूछ ले कि कोई होए आपकी नजर में। पहले तो खैर आप अपना बताएं, आपके लिए ढूंढ देते हैं हम, अगर आपको चाहिए तो। अरे बहुत ऑप्शन है, आप इतनी प्यारी है यार, है ना? कोई लेकिन देख लो, इतने प्यारे हैं कि कोई प्यार करने वाला ही नहीं मिल रहा है। कैसी बात कर रहे हो? देखो अभी इस पे धड़ाधड़ कमेंट आएंगे प्यार करने वाले, आप लोग, आपके जो है वो धड़ाधड़ भी आप एक लिए आएंगे और समीक्षा पता नहीं का लिखेंगे लोग। अरे देखो, अगर मेरे लिए कमेंट होना चाहिए तो साथ में इनके लिए भी होना चाहिए भाई, प्यार वाला कमेंट। इतनी प्यारी है, आपकी भाषा इतनी अच्छी है, इतने प्यार से आप बोल रही हैं, कैसे नहीं कोई आपसे प्यार करेगा? रात भर नींद नहीं आएगी, आप इतनी तारीफ कर रही हैं। लेकिन सही में क्या मतलब, कुछ तो चल रहा होएगा आपको। थोड़ी तो गॉसिप दो, कुछ दे ही नहीं रही हो आप गॉसिप हमको। बचपन से गॉसिप करना सीखा ही नहीं ना, जब गॉसिप होती थी तो हम वीडियो बनाने चले जाते। नहीं, लेकिन कुछ तो टीसी मासी फेमस है गॉसिप के लिए। अब समीक्षा से कोई गॉसिप नहीं मिलेगी तो सब बोलेंगे बताओ टीसी मासी निकाल नहीं पाई। हाँ, समीक्षा ने कुछ बताया ही नहीं। पर्सनल लाइफ का देखिए ये है कि अभी सब पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखा हुआ है। मुझे चाहिए कि भाई हम उसको पर्सनल ही रखें, ताकि सामने वाले को भी हम अनकंफर्टेबल ना करें, क्योंकि काम ही हमारा ऐसा है कि भाई जैसे ही कुछ होगा तो मीडिया में आना शुरू हो जाएगा, तो हम जो है फिर ये नहीं चाहते कि सामने वाला जो है अनकंफर्टेबल हो। सो अभी हम मीडिया में हैं, हमें पता है कि कैसे सब चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है। सामने वाले को उतना आइडिया नहीं होता है, तो हम किसी को प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं ना कि उसको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दें। तो ये है, इसलिए ऐसा नहीं है। अगर कुछ कभी होगा तो बिल्कुल इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया फाड़ के सब दिखाया जाएगा। वो सीधे जयमाला वाली फोटो ही आएगी, मतलब इस शादी फिक्स है। अरे लग रहा है हमको। नहीं, हम पंडित भी है ना, तो हम बता देते हैं। क्या बात है, बता ही दो, डेट बता दो, ऑफलाइन बता देना। नहीं तो इंतजार ही कर रहे हैं। दिसंबर तक तो एकदम देखना पक्का हो ही जाएगी। नहीं हुई तो भाई हमारे पास आना नहीं, लेकिन अब वो कैंसिल ना कर दे, अब हम बोल दिए हैं तो, लेकिन देखना हो ही जाएगी। हम तो इंतजार कर रहे हैं जल्द से जल्द डेट मिले, है ना? देख लो भाई, हमको बुलाओगी ना? हाँ, नहीं, खाना ना खत्म नहीं करेंगे,
जाएंगे, चिंता नहीं, मत वो करो। कोई बात नहीं है, आप खाना जितना मर्जी आके खाइए, पर आप आइएगा जरूर। कि हम भी चाहते कि मौसा जी के साथ ही आए ताकि आपको भी अच्छा तो उसके आशीर्वाद पहले मिले। आपको करनी पड़ेगी। हाँ, अब देखते तो हैं फिर आप हमारे हमें बुलाएंगे या नहीं? हमको तो देखो ना, इतनी एज हमको मिला ही नहीं रहा है, लेकिन आपकी तो अभी सही है, तो आप तो बढ़िया से कर लो, हम आशीर्वाद देने तो आ ही जाएंगे। अरे आपको भी मिल जाएगा, क्या बात कर रही हैं यार आप। देखते हैं। चलो ठीक तो है। फिर ये क्या कुछ सोच रही हो आप रियलिटी शो वगैरह करने का? आजकल तो बाप रे, इन्फ्लुएंसर क्रिएटर, आप तो एक्ट सब ही कुछ हो आप तो बड़ा मतलब आते हैं आप लोग के पास, तो आपके पास भी आता होगा, ट्रेटर का तो आया होएगा। ट्रेटर का तो एक्चुअली नहीं आया मेरे पास, पर बिग बॉस आया है और बाकी और जो रियलिटी शोज होते हैं वो आए हैं। मैं रियलिटी शो वाली ना पर्सन नहीं हूँ। मेरे साथ ये है कि मैं, कुछ होता है कि मतलब जो लड़ाई झगड़ा और ये सब लड़ाई नहीं हो झगड़ा और पाता। ये वो थोड़ा नहीं ही हो पाता है। तो थोड़ी मेंटल पीस और शांति और पॉजिटिव मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी रहूँ और मेरा कंटेंट भी वैसा रहे और लोग मुझे वैसे ही देखें और रिलेट करें उसी चीज़ से। मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं जाऊँगी कहीं, कभी कुछ करूँगी नहीं, हो सकता है मैं जाऊँ, हो सकता है मैं करूँ, पर अगर मैं वहाँ भी जाऊँगी या कभी करूँगी तो मेरे से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो नहीं पाएंगी। तो ये है एक कि मतलब मुझे ये लगता है कि मुझे सामने वाले के लिए लगता है कि यार फिर मैं क्या ही उनको कंटेंट दूंगी, लाइक क्या तो लोग बोलते हैं अरे नहीं, आपकी सिंप्लिसिटी ही आपका कंटेंट है। तो जब मैं इंटरव्यू देती हूँ, मैंने दिया था रियलिटी शोज के लिए, तो दे आर लाइक नो, यू और वेरी सिंपल, और आप अच्छे से अपने आप को, जो आपका हो रहा है आप वैसे ही अपने आप को कैरी करो, उतना ही इनफ है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को ही झगड़ा करना होता है। पर देन अगेन मुझे ये फील होता है कि हर कोई वहाँ पे वैसा ही है, और फिर व्हेन आई तो डोंट सी, मैंने देखा नहीं है कभी कोई बिग बॉस या फिर कुछ और जो रियलिटी शोज है, बट आई नो कि कोई ना कोई, हर लोग वहाँ वैसे रहते तो वो आपको पूछेंगे या पोक करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका भी जो है वो निकलता है। तो आई डोंट मानसिक वांट टू, संतुलन हिलेगा फिर। हाँ, तो आई डोंट वांट टू पुट माई सेल्फ इन दैट सिचुएशन कि मैं जो हूँ कुछ ऐसा बोलूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे संस्कारी बैकग्राउंड से हम, मतलब बहुत ही एकदम शांत से मेरा हुआ है, तो मैं ऐसे लाउड होना नहीं चाहती हूँ। सो दैट इज़ द रीज़न वाई रियलिटी शोज अभी तक मैं नहीं पहुँच पाई हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं करूँगी, अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी लगी, या फिर जैसे लाफ्टर शेफ मुझे पसंद कितना है। बढ़िया, हम भी आए रहे उसमें। हाँ, तभी तो धमाका मचा दी रहे, ऐसी टीआरपी आई है इसलिए तो हमारे पसंद आने है से, हमको, है ना? लाफ्टर शेफ हमें बहुत पसंद है, अगर उससे वो करने का मौका मिला तो हम जरूर करेंगे। उसमें कौन अच्छा लगता है आपको जो अभी है? देखा नहीं है। क्या बात देखा नहीं है हमने, पर जितने क्लिप्स हम देखते हैं रील्स में तो सब कुछ आ जाता रील्स है। में जैसे दिखता है तो वो अच्छा लगता है कि उसमें ना उतना नेगेटिविटी नहीं है। वो रियलिटी शो भी है पर बहुत पॉजिटिव है, ऐसे देखने में ऐसा लगता है सब खुश है अच्छे से, मतलब ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा पॉजिटिव वाइब आती है उस शो को देखकर, तो वो फिर मैं कर सकती हूँ। आजकल तो कई नए नए आ गए से, वो अपना ट्रेलर करण जौहर वाला, क्या भैया खूब मस्त आया रहा वो तो। हाँ। ये नहीं ओटीटी में तो खूब, खूब चलते रहते हैं गेम वाले, खूब। तो उसमें भी आप मतलब अगर आपको लड़ाई झगड़ा उसमें ज्यादा होता नहीं है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ट्रेलर में तो आई थिंक काफी अच्छा खासा लड़ाई झगड़ा हुआ। अब वो देखो, जिनको लड़ नहीं है तो वो लड़े हैं, जिनको नहीं तो वो अच्छे से निकल भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है। वो बात भी है। तो लेकिन आजकल जैसे बिग बॉस में स्पेशली ऐसा होता है ना कि एक्टर्स का बड़ा ये है कि सिर्फ एक्टर आना चाहिए। कई एक्टर ऐसे इंटरव्यू दिए हैं कि नहीं भैया, यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर आएंगे, ये हमारे मतलब ऐसे नहीं लेवल के नहीं है, तो नहीं, हमको तो वही चाहिए कि उनके साथ उठने बैठने में मजा आए और वो एक उनकी लाइफस्टाइल देखे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि बिग बॉस से बैन कर दिया है इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर को। तो आप तो खैर सभी कुछ हुए, एक्टर भी हो, सब कुछ, तो इसमें आपका क्या कहना है? अच्छा, ऐसा है क्या? कि ऐसा बोल रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को बैन ही कर दें? तभी हम आएंगे। पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि देखो एक्टर्स के पास रीच नहीं है। अब देखो मैं तो दोनों ही हूँ, तो मैं सच बोल सकती हूँ, एक्टर्स के पास रीच नहीं है, इन्फ्लुएंसर्स के पास रीच है, पर एक्टर्स का कंटेंट अच्छा होता है। तो इन्फ्लुएंसर्स जो है, हर इन्फ्लुएंसर का कंटेंट उतना अच्छा नहीं होता, दोनों एक अपना अलग अलग है। एक्टिंग अपने आप में थोड़ा सा ऊपर होता है, कंटेंट क्रिएशन भी इक्वली ही है, पर अगर रीच की देखा जाए तो वो इन्फ्लुएंसर के पास है। तो अगर कोई स्मार्ट रहेगा तो इन्फ्लुएंसर एक्टर का कोलैब ही जो है वो इट इज़ द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि अगर एक्टर भी इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करेगा तो दोनों को कहीं ना कहीं फायदा होता है। आजकल तो होता ही भाई, फिल्म बड़ी बड़ी प्रमोशन के लिए करते हैं, एक्टर को रीच मिल जाएगी
और इन्फ्लुएंसर को एक्सपोजर मिल जाएगा, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो आई थिंक कोई बुराई नहीं है इसमें। अगर ऐसा सोच रहे हैं कि बैन कर देना चाहिए इन्फ्लुएंसर्स को, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। सब इन्फ्लुएंसर्स, बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत अच्छा मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ जस्ट कि वो इन्फ्लुएंसर्स को ले लें भाई जिनकी बहुत रीच अच्छी है, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पे फोकस करना चाहिए जो मेहनती और अच्छा कंटेंट बनाते हैं, जो क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, लोगों की लाइफ में कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को अगर लेकर आए ना, तो फिर ये बात भी नहीं आएगी कि इन्फ्लुएंसर्स हाँ कि मतलब ये सिर्फ गाली दे के आ गए हैं या सिर्फ एक दूसरे को ट्रोल करके आ गए हैं, बुरा भला बोल के आ गए हैं, ऐसा पर ऐसा भी भाई उन इन्फ्लुएंसर्स को भी क्यों ही हम जज करें जो ये सब भी कर रहे हैं। क्योंकि बात क्या है कि वो इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें मजा आ रहा है करने में, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। अब मेरे तो कुछ दोस्त है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो ये करते हैं ट्रोलिंग, एंड उनको खुद को भी पसंद नहीं है, पर दे आर लाइक अब हमारा कंटेंट ही ऐसे चलता है, हम क्या करें। अब अपना घर तो नहीं रोक देंगे ना। अब अगर लोगों अगर मैं अच्छा कंटेंट बनाऊं कुछ मॉरल वैल्यू वाला, लोग देखते ही नहीं, लाइक ही नहीं आता, रीच ही नहीं आती, तो फिर मुझे तो चाहिए ना भाई मेरा कंटेंट चले। तो जो चीज में मेरा कंटेंट चल रहा है, अगर मेरा ट्रोल करने में कंटेंट चल रहा है या फिर ऐसा कोई ऐसा कंटेंट बनाने में भाई चल रहा है, तो मैं वो बनाऊंगा। तो फिर सबका अपना अलग अलग है, जिसको जिस चीज से खुशी मिले। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कम रीच चल जाएगी मुझे, पर मैं ऐसा कंटेंट नहीं बना सकती। बट अगर कोई ऐसा सोचता है कि नहीं मुझे तो रीच चाहिए ही चाहिए, मुझे तो ब्रांड्स चाहिए ही चाहिए, मुझे तो नहीं चलेगा इसके बगैर, और अगर वो सोच के अपना घर चला रहा है, वो किस सिचुएशन से निकल के कहाँ पे आया है, क्या कर रहा है, यू डोंट नो, तो वी कैन नॉट जज एनीवन। लेकिन सही बताएं, सबसे अच्छा मतलब हम इतने लोगों से, वो सबसे अच्छा जवाब आपने दिया है बिना किसी को वो करके। और मतलब जो नहीं फैक्ट वाली बात होती है, जो बिजनेस देखा जाता है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल बिजनेस माइंड भैया एकदम लड़की अपनी बस बिजनेस में भी छा जाऊंगी, आऊंगी तो अरे देखो भाई एकदम। तो बहुत अच्छे से आपने समझाया है ना, हम सही बता रहे, इतना ऐसे पॉइंट के साथ कोई नहीं बोल पाया है सब कुछ। हाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए ये ऐसे वैसे। हाँ बाकी देखो एक्टर्स को तो ऐसा लगता ही होगा, क्योंकि उनको लगेगा यार हम इतने, और उनका पॉइंट भी गलत नहीं है, उन्हें लगता है हम इतना मेहनत करके इतना ऑडिशन देके हम यहाँ तक पहुँचते हैं करते हैं, और ये इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं बस ऐसे ही, फॉलोअर है तो इनको कास्ट कर लिया जाता है। और बिल्कुल सही बात भी है ये, कि मतलब गलत भी लगता है, पर ऐसा नहीं है। अगर इन्फ्लुएंसर अच्छा नहीं है ना, अगर आज के टाइम पे तो आपको पता है, अगर स्टार किड भी अगर अच्छी एक्टिंग नहीं करता तो वो नहीं चलता। तो इन्फ्लुएंसर के 10 मिलियन हो चाहे 12 मिलियन हो या 25 मिलियन हो, अगर वो अच्छा नहीं कर रहा तो वो नहीं चल पाएगा। सही बात। तो बात वहाँ खत्म हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा उसे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अगर उसके बाद अगर उसने नहीं अच्छा किया तो फिर उसको नहीं मिलेगा। अब अगर एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स में देखा जाए तो इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा रियलिटी शो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक्टिंग जॉब्स नहीं मिलते ना। एक्टर्स को तो एक्टिंग जॉब मिलते हैं, तो सेग्रीगेटेड ही है। खाली थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, जैसे एक्टर्स को होता है वैसे इन्फ्लुएंसर्स को भी होता है, यार ये मेरे तो 5 मिलियन है, पर देखो ना मैं कोई शो तो नहीं कर रहा, मैं एक्टर तो नहीं हूँ। वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स के मन में भी है। बट ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स क्योंकि अभी नए नए हैं, उनको ज्यादा अभी इस चीज का है नहीं, एक्टर्स को ज्यादा है तो उन्हें बुरा लगता है। बट मुझे एक्टर्स का जो भी फीलिंग है, आई टोटली रिलेट टू इट। मुझे नहीं लगता कि वो गलत सोचते हैं। बस ये है कि अपने काम पे फोकस करें। अब जो कर रहा है इन्फ्लुएंसर, जो कर रहे हैं, हम उसको रोक नहीं सकते। जैसे मेरी तरह हो जाओ, बी द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। तो आपकी इंडिविजुअल जर्नी तो हम एकदम ऐसे आपके उससे देखते हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब हर उसमें कभी ना कभी किसी ना किसी का सपोर्ट लगता है, और आपके दोस्तों का भी, आपका भी उन पे था और उनका भी आप में था। लेकिन सही में आपने जो अकेले में भी इतना, और मतलब हर चीज में चाहे देख लो, वो बहुत अच्छा किया है। और तीनों आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो, चाहे विशाल हो, चाहे भाविन हो, चाहे आप हो, भगवान की दया से सबके ऊपर बहुत, भगवान ने जो है ब्लेस्ड है। हम लोग बहुत प्यार लोगों ने दिया है, और अभी भी इतना सपोर्ट करते हैं। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं अभी भी, और बहुत रहता है हमें कि हम भी करें, पर बस टाइम नहीं अलाउ करता है। बट भगवान की दया से सब अच्छा कर रहे हैं। मैं और भाविन तो हमने साथ में एक बिजनेस भी किया है, तो सब अच्छा है, बस थोड़ा टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। बस थैंकफुली भगवान ने हम सब के ऊपर इक्वली जो है हमें ब्लेस कर रखा है।
वी आर वेरी हैप्पी। तो क्या एक सा टाइम नहीं चल सकता ना, वो जो थोड़ा फ्री टाइम रहा तो उसमें चलो बहुत सारी, अब जैसे लोगों को समझाओ ये अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है बहुत सारी जिम्मेदारियां आती है, अब एक ही चीज में थोड़ी ना अटक के रह सकते हो। सही बात है। अभी आप कुछ जॉब अगर करना शुरू भी करते हैं तो आप अपनी जॉब चेंज करते हैं ना कुछ टाइम बाद। सही बात तो कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड करना, हर एक चीज में और कहीं ना कहीं इंसान का ये होता है कि कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ और करना चाहता है, तो सबकी एक, एंड वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंडिविजुअलिटी, कि हम कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ और चाहता है, वी शुड एग्री टू डिसएग्री। तो वो एक चीज़ जो है अगर जब लोग समझ जाएंगे तो आई थिंक दे विल गेट टू नो कि भाई कितना है, सब प्यार है, सब है, दोस्ती है, सब है, पर हम अपने भी ग्रो हैं। और मिलते भी होंगे तो जरूरी थोड़ी ना हर टाइम कैमरा में दिखाना कि अरे देखो हम मिले हैं, और अपना पर्सनल में कितना इंसान मिलता है, हर चीज थोड़ी ना कैमरा तो मिलते ही है। अच्छा समीक्षा, अभी बताओ कि जब स्टार्ट की रही और अभी, तो वो सक्सेस क्या लगती है आपको, आपकी नज़र में? सक्सेस खाली ये लगती है कि जब ये चीज़ नहीं बस अब देखनी पड़ती कि यार गाड़ी में पेट्रोल भराते समय जो है ये नहीं देखना पड़ता अरे बढ़ रहा है अरे हम लोग मीटर देखते हैं, मीटर वो जो नहीं देखना पड़ता, बस वही एक चीज़ है। और जो माँ बाप की मम्मी पापा की आंखों में जो प्राउड वाली फीलिंग दिखती है, वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ सक्सेस को हल्का फुल्का छुए हैं। उसके अलावा तो अभी जर्नी बहुत लंबी है, अभी बहुत कुछ करना है, पर खाली दिक्कत ये है हमारे साथ कि हमें बस सीधे रास्ते करना है। तो हमारा जो है वो कछुए की चाल है, पर टाइम लगेगा, पर चलेंगे। हाँ क्या बात है यार, इतनी प्यारी लड़की है भैया, मजा आ गया। मतलब उसकी सोच इतनी अच्छी है कि हम भी एकदम ऐसे हो गए। तो एक नजरिया होता है ना कुछ चीजों का, तो अभी हमको भी हो गया कि हाँ भैया ऐसा करना, टीसी मासी थोड़ा फोकस करो, ऐसे सोचो। जरूरी नहीं है हर टाइम नेगेटिव होना या फिर जो लोग कर रहे हैं उनके पीछे भागना। जरूरी नहीं है, हर किसी को हर चीज नहीं मिलती। कुछ लोग आते हैं आपको आपके लिए देखने के लिए, तो अगर आप अपने आप को ही चेंज कर दोगे तो फिर उन लोगों का क्या जो आपको देखने आ रहे हैं। तो आपको हमेशा जैसे आप हो, अभी को हर कुछ दिन में कुछ ट्रेंड बदल जाते हैं, कुछ नया आ रहा है। अब हर चीज के साथ अगर आप अपने आप को बदल लोगे तो आपकी खुद की आइडेंटिटी क्या रहेगी। तो आपको हमेशा जैसे आप हो आपको रहना चाहिए, इतने प्यारे हो आप हमेशा ऐसे ही रहना, और आपकी आइडेंटिटी को देखना कोई आसपास छू भी नहीं पाएगा। क्या बात है भैया, सही में आज बिल्कुल नींद नहीं आएगी। कॉफी वॉफी पी लेंगे, उसके बाद तो और नहीं आती है, लेकिन एकदम ही नहीं आएगी। चलो बहुत मजा आया एकदम, आप ऐसे ही तरक्की करो, बाकी टीसी मासी का आशीर्वाद तो है ही। थैंक यू ऐसे ही, और हमको बुलाते रहे ना आप थोड़ा सा अपना, है ना? बिल्कुल शादी आदि में तो आएंगे ही, बल्कि आप भी बुलाना। अरे बिल्कुल हम एक्सपीरियंस ले लेंगे ना थोड़ा पहले। हाँ बिल्कुल। तो यहीं पे अपन मस्त चलते हैं फिर यहाँ से। ठीक है। बाकी फैंस को आप क्या कहना चाहोगे? थोड़ा चाय पिलाइए हम। अरे बिल्कुल सब नाश्ता भी कराएंगे। ठीक है। बाकी लास्ट में फैंस को बोल दो आप कुछ। बहुत थैंक यू इतने सारे प्यार के लिए, और बस ऐसे ही प्यार करते रहो। मैं बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा प्यार आप लोगों को देती रहूंगी और आपकी स्क्रीन पर आती रहूंगी। क्या बात है। हाय गाइस, दिस इज समीक्षा सूद एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीचक्कर।